बोले भारत माता की। परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, सम्मानित मंच, भाई और बहनों, मैं आपसे दो ही बातें कहना चाहता हूं। पहली बात ये कि यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये समझना बहुत आवश्यक है। जब तक आप ये नहीं समझिएगा तब तक आप सही ढंग से वोट नहीं कर पाइएगा। यह चुनाव तय करेगा कि देश का भविष्य क्या होगा। देश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है कि सही हाथों में इसका नेतृत्व हो। यह हमारे भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अब वैसा सही हाथ कैसा होना चाहिए? वैसा सही हाथ वैसा होना चाहिए जो ईमानदार है। वैसा सही हाथ वो होना चाहिए जो कि निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, है या नहीं? वैसा सही हाथ वो होना चाहिए जो कि देश को सर्वोपरि रखता हो, है या नहीं? बोलिए, अरे साहब बोलिए। हाँ, नरेंद्र मोदी। क्या है भाई? नरेंद्र मोदी। हाँ, ये बहुत आवश्यक है कि देश का बागडोर सही हाथों में जाए, ऐसे हाथों में जाए जो कि देश को सबसे आगे रखता हो, ऐसी हाथों में जाए जो कठोर से कठोर निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, ऐसी हाथों में जाए जो देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। भाई और बहनों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो कि 11वें स्थान पर था, 11वें स्थान पर 2013 में अर्थव्यवस्था के मामले में, आज दुनिया का 5वें सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो गया है। 5वें। आप पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का बागडोर इनके हाथ में जाएगा तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा महाशक्ति हो जाएगा। ये आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलिए। हाँ, हमारा देश ही सब कुछ है। देश पहले तब राज या तब और कुछ। जात पात भूल जाइए, देश के नेतृत्व में जात पात नहीं चलता है। ऐसा नेतृत्व हो जो कि कठोर से कठोर निर्णय ले सकता हो। 370 हटने की बात हम लोग सोचा करते थे जब मैं कॉलेज में था उस समय भी, लेकिन कभी लगता नहीं था कि हटेगा। हट गया कि नहीं हट गया? हट गया। आज चू शब्द नहीं हुआ। किसने हटाया? आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने। देश को एक बनाया, एक देश, एक संविधान, एक झंडा। ये है धारा 370 को हटाना। और अगर पुनः जीतेंगे तो पुनः एक देश, एक संविधान, एक कानून चरितार्थ होगा, क्योंकि सभी लोगों के लिए एक कानून होगा। आज अलग अलग कानून है दुनिया में, भारत ही एक ऐसा देश है जहां अलग अलग समुदाय के लिए अलग कानून है। बाकी दुनिया के सभी देश में जाइए, हर के लिए एक ही कानून है। अगर हम लोग की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री जो कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलिए अब की बार तो सबके लिए एक कानून होगा, उसको कहते हैं यूसीसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जबकि आए सत्ता में तो देखे कि हजारों गांव और लाखों टोले मजरे पूरे देश में बिजली नहीं देखे थे। इन्होंने निर्णय लिया कि 1000 दिन में हर गांव और हर टोले तक हम बिजली पहुंचा देंगे। आप पहुंचा दिया 1000 दिन से कम में। इन्होंने निर्णय लिया कि हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, आप पहुंचा दिया। और आपको याद है, हमको तो याद है कि 2014 के पहले बिजली आती कब थी ये नजर आता था, अब बिजली कब जाती है ये मालूम नहीं चलता है। बिजली गांव में 22 घंटा 23 घंटा रहता है कि नहीं रहता है? बोलिए। हाँ, आज शहरों में 24 घंटा लोग जनरेटर भूल गए। ये इनके नेतृत्व का देन है, विकास भी और मजबूती भी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब भाई बड़े एक बात और हम कह करके समाप्त करूंगा। यहां जो चुनाव है हम लोग सब देख चुके हैं माले को, ये भी और आरा भी और सासाराम भी। और माले का मतलब नक्सल, माले का मतलब विनाश, माले का मतलब हत्या, लूट, माले का मतलब हिंसा, भाई भाई में। ये लोग वही हैं जो कि फूट डालते हैं, जो कि लड़ाई कराते हैं, जो कि विध्वंस करते हैं।
हम लोगों को का लड़ाई उन्हीं से है, ये ध्यान रखिएगा। तीनों जगह उपेंद्र जी का भी, हमारा भी और शिवेश जी का भी। और विकास के लिए वोट कीजिए, विनाश के लिए नहीं। बोलिए भारत माता की।